Hello students, welcome to the math channel. So here I am again today with the question of the day. This is a series that I started which is called a question a day, जहाँ पर मैं आपके लिए रोज नए टॉपिक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स, जहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ प्लस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो भी बताता हूँ. तो आइए आज का क्वेश्चन करते हैं. जो आज का क्वेश्चन है वो है फ्रॉम द टॉपिक एरिया अंडर द कर्व. बट ये क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट, जहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होता है कि एक कर्व की इक्वेशन दी होती है और आपसे बोला जाता है कि फाइंड द एरिया फ्रॉम दिस टू दिस और बिटवीन टू कर्व्स. आज ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है? जो एक कर्व है, सबसे पहले तो वो पैरामीट्रिक कर्व गिवन है मुझे, राइट, जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू टी क्यू माइनस 4t and pq is a normal to the curve at p and the abscissa of p is 8, that is x coordinate of p is 8. Now we need to find this shaded area. How do we go about it? Let's start. सबसे पहले तो देखो इसमें एक अननोन है a x इक्वल टू 80 स्क्वायर. कैसे फाइंड करेंगे a को? देखिए दो तरीके हैं. सबसे पहले तो मेरा तरीका क्या है, आसान तरीका लेते हैं, जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में सॉल्व करते हैं. क्या किस फॉर्म में सॉल्व होगा ये? देखो ये पॉइंट है, मुझे ये दिख रहा है x इज इक्वल टू 6 इज द रूट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, राइट. अगर ये मेरा कर्व f ऑफ x का कर्व है तो 6 इज द रूट ऑफ f ऑफ x. तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं y इज इक्वल टू 0 है. y इज इक्वल टू 0 कहां पर है मेरा? जहां पर टी क्यूब माइनस 4t 0 हो जाएगा, राइट. ऐसी t की कौन सी वैल्यू होगी? t की होगी t इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0. तो t हो गया 0 कोमा प्लस माइनस 2, राइट. t मेरा या तो 0 है प्लस माइनस 2 है. अब t 0 पे तो मुझे देखो दिख ही रहा है. कैसे? अब इन t को मैं x में पुट करता हूं. x की वैल्यू क्या है मेरी? 6 इज इक्वल टू a टी स्क्वायर. अब मुझे दिख रहा है अगर मैं t की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x मेरा 0 हो जाएगा. तो x 0 y 0 कौन सा पॉइंट हुआ? ये पॉइंट है. तो दिख रहा है मुझे, बट मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए? मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए. उसके लिए मैं क्या करूंगा? 6 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर. अब क्योंकि t स्क्वायर है तो मैं माइनस 2 डाल दूं प्लस 2 डाल दूं, डजंट मैटर. तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहां से? 3/2, राइट. अब मुझे जो कर्व मिला वो कर्व क्या मिल गया मुझे वो कर्व मिल गया x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t, राइट. ठीक है. अब निकाल तो एरिया क्या होगा मेरा? एरिया वुड बी इंटीग्रल इसको देखो रब करके दिखाता हूं मैं. इसको मैं दो एरिया में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए. किन दो एरियाज में डिवाइड कर रहा हूं मैं? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया. इस ट्राइंगल का एरिया प्लस अगर ये मेरा पॉइंट मेरा लेट से x0 है तो मेरे यहाँ पे दो ट्राइंगल के एरिया में डिवाइड हो गए. किस किस ट्राइंगल का एरिया? ट्राइंगल और ये पॉइंट B, x0 B P एंड ट्राइंगल PDQ. ट्राइंगल x0 DP निकालना तो आसान है, वो हमें निकालना है मेन. इस इंटीग्रल की लिमिट ये हो गया मेरा y dx, राइट. y dx में dx क्या है मेरा? y की जगह मैंने रखा टी क्यूब माइनस 4t इंटू डी एक्स. अब dx क्या होगा यहां से? dx यहां से कैलकुलेट करो. dx वुड बी इक्वल टू 3t dt. तो भाई क्या आ गया? इंटू 3t. लेकिन अभी मुझे उसकी लिमिट्स नहीं पता. लिमिट्स कैसे पता चलेंगी? इस नॉर्मल की इक्वेशन जब मैं निकालूंगा.
नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी, dy बाय dx निकालता हूं मैं। dy बाय dx कैसे निकाल सकता हूं मैं, dy बाय dx निकालने के लिए अभी पैरामीट्रिक कर्व है, पैरामीट्रिक का dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, राइट। ठीक है ना, ये होगा। तो dy बाय dt निकालते हैं, यहां से dy बाय dt क्या आएगा, यही निकाल देता हूं मैं, dy बाय dt, dy बाय dt विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 4, dx बाय dt क्या आएगा, 3t आएगा। तो dy बाय dx क्या आएगा, 3t स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3t, राइट। ये आ गया मेरा। अब ये जो स्लोप होगी dy बाय dx, ये किसकी स्लोप होगी, जो p पे जो टेंजेंट होगा उसकी स्लोप होगी ये, बट मुझे किसकी चाहिए, नॉर्मल की स्लोप चाहिए। तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो pq की स्लोप कितनी आएगी, pq की स्लोप आएगी मेरी 3t अपॉन 4 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मुझे t की वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए। p की वैल्यू कैसे पता चलेगी, x क्या है मेरा, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 है। p का कोऑर्डिनेट क्या है, p का सीसा क्या है, 8। तो आई पुट एज 8 इज इक्वल टू, ये रब कर रहा हूं यहां से, 8 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 3, तो t स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 16 बाई 3, t इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3। पॉजिटिव ले रहा हूं बस मैं, 4 बाई रूट 3 आएगा t मेरा, राइट। अब यहां पे t पुट कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, 4 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 16 इक्वल टू 4 रूट 3 अपॉन माइनस 12, माइनस 1 बाय रूट 3, माइनस 1 बाय रूट 3 आ गया मेरा। मेरा जो PQ की स्लोप है वो कितनी आई, माइनस 1 बाय रूट 3, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 1 बाय रूट 3 क्या होता है, tan x, tan x मेरा 1 बाय रूट 3 होता है 30 डिग्री पे, तो दिस वुड बी 150 डिग्री, राइट। ठीक है, अब PQ की, अब मेरे पास PQ की इक्वेशन चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे Q पॉइंट फाइंड करना है, Q पॉइंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे PQ की इक्वेशन चाहिए, जो कि P का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, दैट इज y कोऑर्डिनेट कितना होगा, P की वैल्यू क्या आई है P के लिए, 4 रूट बाई 3, उसको मैं y में डालता हूं, y इज इक्वल टू, y क्या था मेरा, टी क्यू माइनस 4t, तो टी क्यू माइनस 16 बाई रूट 3 कॉमन आ गया, तो P का मुझे कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिला, 8 कॉमा 16 अपॉन 3 रूट 3, ये मेरा P हो गया। अब इस पे से मैं इक्वेशन ऑफ PQ लिख सकता हूँ, राइट, लिखते आइए, इक्वेशन ऑफ PQ लिखते हैं, मैं सब रब कर रहा हूँ मैं,
इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगी? पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 16/3√3 इज इक्वल टू -1/√3 इंटू एक्स माइनस 8। ये होगा मेरा पी क्यू। अब मुझे पी क्यू क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे क्यू की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्यू पे y 0 है मेरा, क्यू में y 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं y को 0 कर देता हूँ तो मेरा x क्या आता है? -16/3√3 -1/3 16/3 प्लस 8 24 प्लस 16 इज 40/3। इस q के कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 40/3, 0। राइट? अब क्वेश्चन आसान है। अब मेरे t की जो लिमिट्स होंगी कहां से कहां तक होंगी? t क्या है मेरा? 0, जो 6 है मेरा x, उस पे t की वैल्यू क्या है? 2 है। तो फ्रॉम 2 टू p पे t की वैल्यू क्या है मेरी? p पर t की वैल्यू क्या थी मेरी? 8 है ना? 4/√3 2 to 4/√3। तो ये तो मेरा आएगा x0 dp का एरिया। चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और d पॉइंट क्या होगा मेरा? 8,0 होगा। राइट? ठीक है, आइए अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बस इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। आई होप ये आपको आता है, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये बनेगा t to the power 5 minus 4t to the power 3 limit from 2 to 4/√3 this whole multiply by 3। ठीक है, डालने शुरू करते हैं इसमें लिमिट। आई बिलीव ये लिमिट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा पूरा पर्पस है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। अब ये एरिया आ गया, इसका मान लो इसको मैं बोल देता हूँ r। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? d क्या 8, q क्या मेरा 40/3, तो dq कितना हो गया? 40/3 माइनस 8। बेस आ गया आपका। हाइट कितनी है? p का ऑर्डिनेट क्या आपका? 16/3√3। इसको कैलकुलेट अगर मैं करता हूँ तो आएगा 16/3 इंटू 16/3√3 इंटू 1/2। ये आ गया मेरा इस ट्राइंगल का एरिया। तो क्लियर है? दिस प्लस दिस इज द टोटल एरिया ऑफ दिस कंप्लीट शेडेड रीजन। राइट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट कैसे था? इसमें हमें कई कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करने पड़े हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स हमने यूज करे? हमने इसमें यूज करा सबसे पहले तो पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। x, अगर मुझे x और y पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और मुझे अगर dy/dx निकालना है तो कैसे निकालता हूँ, वो मैंने यूज किया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने यूज किया। एरिया अंडर द कर्व यूज किया। इंटीग्रल, दैट इज ए डेफिनेट इंटीग्रल।
ट्राइंगल का एरिया तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो यूज किया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने यूज किया। यू नीड टू थिंक कि हाउ ब्यूटीफुल दिस क्वेश्चन वाज, कितना टिपिकल क्वेश्चन था इसमें। देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करी है, a फाइंड करने के बाद dy बाई dx निकाला है, dy बाई dx से माइनस dh बाई dy निकाला है, या फिर माइनस 1 अपॉन dy बाई dx, दैट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल से वो y को x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज द q के कोऑर्डिनेट्स, वो निकाले हैं मैंने, राइट। q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद फिर इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।